यूपी के नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें, एसटीपी मामले को लेकर नोएडा अथॉरिटी ने कई सोसाइटियों पर एफआईआर दर्ज की है। उसी में सुपरटेक केपटाउन एओ पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये पूरा मामला दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक जो है साक्षी, उसमें केपटाउन एओ पर भी एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही है, साथ साथ जुर्माना राशि लगाने की भी बात सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, इस बात की भी चर्चा हो रही है कि नोएडा अथॉरिटी ने अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस के रजिस्ट्रेशंस को भी रद्द करने की अनुशंसा मेरठ चिटफंड सोसाइटी से की है। दरअसल ये पूरा मामला एसटीपी को लेकर के है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो हर सोसाइटीज़ के लिए अनिवार्य है। लेकिन देखा यह गया है कि एसटीपी जो है केपटाउन सोसाइटी में काम नहीं कर रही थी, और जब इसका औचक निरीक्षण नोएडा अथॉरिटी के सीईओ मिस्टर लोकेश ने जब किया तो वो चोरी पकड़ी गई, और जिसके बाद जो है इस बात की अनुशंसा की गई है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस के खिलाफ। हमने इस बारे में जब अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं अभी अरुण शर्मा से हमारी बातचीत हुई है फ़ोन लाइन पर जो उन्होंने जो जानकारी दी कि ये सारा मैटर पहले से ही नोएडा अथॉरिटी के संज्ञान में है और बिल्डर की लापरवाही का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। जब हमने इस बात के बारे में पूछा कि बीते 8 महीने से भी ज़्यादा समय से आपके पास हैंडओवर है, तो एसटीपी को लेकर के क्या आपने कोई प्लान नहीं बनाया, तो इस पर उन्होंने कोई विशेष जवाब नहीं दिया। उन्होंने सारा ठिकरा बिल्डर पर फोड़ा और कहा कि पहले से ही बिल्डर को इस बात की जानकारी, बिल्डर की गलतियों की सज़ा उनको मिल रही है और बिल्डर की खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ रहा है। दरअसल ये पूरा मामला कहीं ना कहीं लापरवाही का है, क्योंकि 8 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है और 8 महीने से भी ज़्यादा के समय के बावजूद भी जो है एसटीपी पर काम नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें साक्षी कि जो केपटाउन अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस है उसके पास मेंटेनेंस है, और 2 करोड़ से भी ज़्यादा का महीने का उनके पास जो है मेंटेनेंस की वसूली होती है। करीब 2 रुपये 86 पैसे 2 रुपये 65 पैसे के अराउंड जो है वो वसूली करते हैं पर स्क्वायर फीट, और 65 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा बड़ा एरिया जो है उनके पास है। और ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो ये गलती रेजिडेंट्स को क्यों भुगतना पड़ रहा है। सवाल यह भी है साक्षी कि बहुत मोटा जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि जो अभी तक जो सामने आया है अलग अलग सोसाइटीज़ की, उसमें लाखों रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है। तो क्या सवाल ये है कि केपटाउन अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस पर भी लाखों रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? हमने इस बारे में उनसे पूछा है। तब जो अध्यक्ष हैं सोसाइटी के अरुण शर्मा, उन्होंने कहा कि वो फ़िलहाल बाहर हैं, जब वो आएंगे तो इस पर वो काम करेंगे और लीगल राय लेंगे कि इस पर उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने एक बात ज़रूर बताई है कि हाई कोर्ट में पहले से ये मामला है और हाई कोर्ट के संज्ञान में भी है और नोएडा अथॉरिटी के भी संज्ञान में है। अब देखनी बड़ी बात ये होगी कि क्या नोएडा अथॉरिटी में वो अपील करते हैं और इस अपील का क्या असर होगा, ये समझने और देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, और उस लापरवाही का खामियाजा आम रेजिडेंट्स जो सोसाइटी में रहते हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। जी नीरज जी, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई सोसाइटीज़ के नाम में एफआईआर दर्ज की गई है, तो उनमें कौन कौन सी सोसाइटीज़ है, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई और इनको जो भुगतना पड़ रहा है वो बीच में वो जो रेजिडेंट्स हैं उनको पिसना पड़ रहा है इस पूरे मामले में? देखिए साक्षी, एक बात साफ है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के नोएडा अथॉरिटी का सख्त रूल है और आपको उनके नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस सोसाइटीज़ में 5000 से ज़्यादा फ्लैट्स है वहाँ लाखों लीटर पानी जो है रोज़ाना बहता है, और अगर वो दूषित पानी शहर में ऐसे ही फैलता जाएगा तो बीमारियाँ फैलने का भी डर रहता है। रही बात आपकी दूसरे सवाल की कि बहुत सारी सोसाइटीज़ पर एफआईआर दर्ज की गई है, बता दें साक्षी कि इसमें सुपरटेक केपटाउन का तो नाम है ही, साथ ही साथ सेक्टर 100 स्थित लोटस पनास सोसाइटी है। लोटस पनास पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और सेम प्रक्रिया जुर्माना भी उन पर लगाया जाएगा। साथ ही साथ हो सकता है कि अगर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन हो तो उनकी सदस्यता, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। साथ ही साथ आरजी रेजिडेंसी जो सेक्टर 120 में है उस पर भी करीब 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नोएडा के ही सेक्टर 113 थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सेक्टर 78 में सिक्का कार्मिक सोसाइटीज़ है, वहाँ भी करीब 20 लाख से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है, और सेक्टर 113 में ही एफआईआर दर्ज की गई है। ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड लोटस बुलेवार्ड सेक्टर 100 में
है, इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और सेक्टर 49 थाने में यह मुकदमे की यह प्रक्रिया की गई है। साथ ही साथ पूर्वांचल रॉयल पार्क सोसाइटी है सेक्टर 137 पर, उस पर भी करीब 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और एफआईआर दर्ज की गई है। एम्स मैक्स गार्डेनिया सेक्टर 75 में है, इस पर करीब 29 लाख रुपए से भी ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है और सेक्टर 113 थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रतीक बिल्डटेक सेक्टर 45 में है, इस पर करीब 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आम्रपाली सिलिकॉन सिटी है सेक्टर 76 में, इस पर भी करीब 19 लाख से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है और सेक्टर 113 में जो है एफआईआर दर्ज की गई है। इस मुताबिक अगर हम देखते हैं साक्षी, तो केपटाउन पर भी लाखों रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है केपटाउन सोसाइटी पर। और सवाल इस बात का है कि जब लाखों रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा तो इसका भुगतान क्या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन अपने जेब से करेगी या उसका भार भी जो आम रेजिडेंट्स हैं उन पर पड़ेगा, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल जस के तस है कि लापरवाही क्यों बरती गई और इसका खामियाजा आम रेजिडेंट्स क्यों भुगते। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर नोएडा से, जहां कई सोसाइटियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, वो इसको लेकर कि एसटीपी ट्रीटमेंट वहां पे नहीं हो रहा था। क्या इसमें एक्शन लिया जाता है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।